की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप कम पैसों में एमिरेट्स पे किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी टिकट्स कितने की हुई थी और ओवरऑल मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद से दुबई और ये है इस्लामाबाद का वेटिंग लाउंज जो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ये जो आपको ग्लास वॉल नज़र आ रही है ना, यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको सनलाइट और बहुत सी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। अगर हमारी तरह आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे बैठ के ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, यही सोचा था कि एयरपोर्ट जाके कर लेंगे, अपने सारे मामलात क्लियर करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट का सोचेंगे। लेकिन फिर भी हमें भूख नहीं लगी थी, शामिर को बहुत शदीद भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डोनट्स और सैंडविचेस देखे। यहाँ की कॉफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त थी, तो शामिर के लिए ये वाला हम लोगों ने एक कप केक ले लिया जो शामिर को बहुत पसंद आया। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेकफास्ट के हवाले से कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा था। बस पे यहीं पे हम लोगों ने वेट किया। फिर हम जब इसकी बैक साइड पे गए तो असली मज़ा वहाँ पे हमें आया। इस तरह के व्यू के बाद हम लोगों की नज़र पड़ गई किड्स प्ले एरिया पे जो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, और सफाई आप देख सकते हैं ना। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये है द गंदारा गैलरी जो बहुत ही खूबसूरत है। वेटिंग लाउंज है बहुत ज़बरदस्त सा। ये देख लें आप, प्ले एरिया कितना साफ़ सुथरा, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो इस तरह की चेयर्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। आधे घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग अनाउंसमेंट सुनते ही जहाज़ की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ पे एक दफ़ा दिल ऐसे धक धक ज़रूर करता है। मैं भी जितनी देर वेटिंग में बैठी रही, कभी कुछ पढ़ रही थी, कभी कुछ पढ़ रही थी, घर से भी सदका वगैरह दे के आई थी। इतने बड़े जहाज़ में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बोइंग 777 में। इससे पहले जितनी बार मैंने सफ़र किया छोटे जहाज़ों में किया है, 100-200 लोगों के साथ सफ़र किया, और आज मैं 450 लोगों के साथ सफ़र करने वाली हूँ, कैबिन क्रू और पायलट को छोड़ के। यहाँ पे जो एंट्री डोर थे वो 2 थे। फर्स्ट जो क्लास थी, बिज़नेस क्लास वालों का अलहदा डोर था, इकॉनमी वालों का अलहदा डोर था। बड़े जहाज़ का डर मुझे ये था कि जब हम दूसरे जहाज़ में फ्लाई करते हैं तो टर्बुलेंस कितनी ज़्यादा होती है, तो इसमें जब टर्बुलेंस होगी तो सोचें कैसा फील होगा। लेकिन जहाज़ अंदर से इस तरह का था, देखें कितना खुला खुला सा लग रहा है। या सरीन या किसी भी छोटे जहाज़ में एक रो में 6 सीट्स होती हैं, 3 साइड पे 3 उस साइड पे। इसमें 11 सीट्स थी। खैर हम लोग अपनी जगह पे बैठते ही ये हम लोगों ने जो हिफाजती तदाबीरें होती हैं वो देखी। ब्लैंकेट देखा, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट था। हेडफोन्स थे, ये सब कुछ हम लोगों को एयरलाइन वालों की तरफ से ही मिले थे। और शामिर का तो फुल चिल हो गया। हेडफोन्स उसने लगा लिए, हाथ में कंट्रोलर पकड़ लिया और बस वो तो शुरू हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस तरह से मैगज़ीन्स भी थे ताकि आप बोर ना हो, आप मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मूवीज़ और 177 या पता नहीं आई थिंक 170 कुछ इस तरह से चैनल्स भी थे। आप डिफरेंट चैनल भी सर्च कर सकते हैं और बहुत सी मूवीज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद ये चलना शुरू हो गया कि आपने हिफाजती तदाबीरें कैसे करनी है खुदा न ख्वास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में। और बस ये हम तैयारी कर रहे हैं, बस अब आप पाकिस्तान की ज़मीन छोड़ने वाले हैं और आसमान की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट मूवीज़ थी, लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ कि पाकिस्तानी मूवी यहाँ पे कोई नहीं थी। शामिर को ये गिफ्ट भी मिला, कलरिंग बुक थी और इसमें इतने मज़े के चीज़ें बनी हुई थी, छोटी छोटी गेम्स थी, पजल्स बने हुए थे और भी बहुत कुछ था। डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट चीज़ें मिली। अगर आप यहाँ पे सफ़र करें तो आपको भी ये मिल सकती हैं। इसके अलावा ये देखें, पेंसिल के ऊपर एमिरेट्स लिखा हुआ था। आप अपने स्क्रीन पे पूरा मैप भी देख सकते हैं, आप कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे सारा आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर अगर किड्स मील की बात की जाए तो इसमें ढेर ऑप्शन थी, बहुत कुछ था, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये मैं आपको बाद में ओपन चलने करके दिखाती हूँ। इसके अलावा आप देख लें चीज़, जैम और स्प्रेड, चिकन स्प्रेड और ग्रीक योगर्ट और बहुत सी ज़बरदस्त सी ऑप्शंस थी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही रीज़नेबल क्वांटिटी थी। ट्रे के ऊपर शामिर का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद शामिर 46G, और ये पढ़ के हमें इतना मज़ा आया ना कि शामिर का बाकायदा नाम लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये मैं शामिर को खाना ओपन करके दे रही हूँ। ये जो 7 चीज़ें थी लवाजमात, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, नहीं तो वो प्लास्टिक के रख देते हैं, उनसे कुछ खाया भी नहीं जाता। फिर शामिर को ही मैं चाय बना के दे रही हूँ। अभी तक हमारा मील नहीं आया था। बच्चों का मील पहले सर्विस लिए कर देते हैं क्योंकि बच्चे खाने में बहुत टाइम लगाते हैं। इसके बाद जैसे ही शामिर की मैंने चाय फिनिश की तो हमारा अपना मील आ गया। ये हमारा ब्रेकफास्ट है।
ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्वांटिटी में था। अगर आप एमिरेट्स पे सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जो आपने पैसे लगाए हुए हैं ना, महंगी फ़्लाइट ज़रूर है, लेकिन जो आपने पैसे लगाए हैं वो आपके ज़रूर पूरे हो जाएंगे। ये देखिए मेरा मील ये था, अवकाश ने भुना गोश्त और पराठा लिया और मैंने लिया ऑमलेट और चिकन। साथ में ग्रीक योगर्ट और सवैयाँ थी जो बहुत ही हेल्दी वे में बनी हुई थी। इसके ऊपर ओट्स और बेरीज और उसकी स्प्रिंकल बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। खैर फूड हमसे खाया नहीं गया, खाना जैसे आया था तकरीबन वैसे ही वापस चला गया। उसके बाद हम लोगों ने लगा ली हैरी पॉटर। मैंने हैरी पॉटर अच्छे तरीके से एंजॉय की और जैसे ही हम दुबई के करीब पहुँचे स्क्रीन पर चल पड़ा दुबई के टूरिस्ट प्लेसेस। ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा। अगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पे भी इस तरह हमारे जो नॉर्थ एरियाज़ हैं उनकी इस तरह से वीडियो चले तो कितना अच्छा लगे ना। ये टूरिज़्म को प्रमोट करने की बहुत ज़बरदस्त एक कोशिश थी। खैर हम लोग तकरीबन करीब पहुंच ही गए थे, कुछ ही देर में हम लोग उतरने वाले हैं इस शानदार से जहाज़ में से। स्टाफ की बात की जाए तो सीरियसली कैबिन क्रू इतना ज़बरदस्त था ना, बुलाने पे बार बार आ रहे थे, स्माइली फेस के साथ आपकी बात सुन रहे थे, आपको बात बात पे थैंक यू भी बोल रहे थे, हर बात पे थैंक यू। खैर थोड़ी देर बाद हम लोग उतर गए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे असली सरप्राइज़ है जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ टर्मिनल 3। तो ये थी जी एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट जो बहुत 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 ज़बरदस्त रही। अगर आप यहाँ पे अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं तो खुले दिल से करवाएं, आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। आपका समझ लें एक एक जो रुपया है ना वो रिसीव होगा, वर्थ इट सीरियसली। एंड पे आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, अगर आपने ये बुक करानी हो तो आप किस तरह इसको कम पैसों में बुक करा सकते हैं। तो जी ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बहुत पॉपुलर है, इसको किसी किस्म के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बिजीएस्ट तरीन एयरपोर्ट है और अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए बेबी कार्ट बिल्कुल फ्री है। आप जैसे ही लैंड होते हैं साथ ही आपको एक छोटा सा कैबिन सा मिल जाता है जहाँ पे बहुत सी बेबी कार्ट्स होती हैं। आप वहाँ से बच्चों के लिए बेबी कार्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैगेज कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइट थोड़ी डिम थी, जो ऊपर मिरर लगे हुए ना वो ब्लू कलर के थे, तो उस वजह से लाइट यहाँ पे डिम थी। लेकिन ये ट्रीज़ इतने शानदार, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि बस। ये आप कभी दुबई एयरपोर्ट ट्रैवल करें या कर चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी ओवरऑल लुक थी यहाँ से इस तरह। अभी मैं नीचे पहुँच जाऊँ फिर आपको असली खूबसूरती दिखाती हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाते जाते मेरी नज़र पड़ी साइड पे एक बहुत ही प्यारी वाटर फाउंटेन पे जहाँ से पानी नीचे गिर रहा था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ, ब्लू मिरर्स की वजह से सही तरह नज़र नहीं आई। ये है टर्मिनल 3, देखें कितना खूबसूरत है। ये सारा ऐसे गोल्डन ऐसे लश्कारे मार रहा था, ऐसी खूबसूरती, ऐसी सफाई कि बस आप ना वाकई फर्श में अपना फेस देख सकते हैं, इतनी सफाई थी। और ये था वो वाटरफॉल, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना शानदार। ये भी चीज़ जब पॉपुलर होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और यहाँ पे इसकी खूबसूरती देखें, वो जो कहते हैं ना दुबई एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है, तो यकीन करें बेशक चलना बहुत पड़ता है लेकिन आप ज़रा भी बोर नहीं होते। यहाँ पे आप बेफिक्र होके खुल डुल के पिक्चर्स बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपकी पिक्चर्स किसी भी आप कोने पे चल जाएं वहाँ पे प्यारी ही आएंगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अक्सर लोग सिर्फ यहाँ पे स्टे इसलिए करते हैं कि उनको मेंटली पीस मिलता है। एयरपोर्ट से आने वाली खुशबू और इतनी खूबसूरती देख के उन्हें सुकून महसूस होता है, इसलिए लोग यहाँ पे स्टे करना पसंद करते हैं। टर्मिनल 3 के अलावा मैं टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 पे भी उतर चुकी हूँ, वो भी मैं देख चुकी हूँ। लेकिन जो टर्मिनल 3 की खूबसूरती है ना वो ना टर्मिनल 1 की है ना टर्मिनल 2 की है। टर्मिनल 3 मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत टर्मिनल है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो ये फेवरेट है, मैंने तो यहाँ पे दिल खोल के वीडियोस और पिक्चर्स बनाई। फिर बस यहाँ से बैगेज कलेक्शन की और जैसे ही हम लोग बाहर निकले, टेम्परेचर इस्लामाबाद में हम इतनी सर्दी छोड़ के आए थे और यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी थी अभी भी। एक तो दोपहर का टाइम था इस वजह से भी गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन अच्छी खासी गर्मी थी। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने सस्ते में एमिरेट्स का मज़ा लेना हो तो आप कैसे ले सकते हैं। इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अपनी जो बुकिंग है ना, प्लान तो आपका पहले से बना होता है ना, आप बहुत पहले से बुकिंग करवा लें। मंथ पहले करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, 2 मंथ पहले करा लेंगे तो और अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। आप अपनी बुकिंग बहुत पहले करवाएं। हम लोगों ने बहुत ही करीब जाके बुकिंग करवाई थी तो इस वजह से हम लोगों को तकरीबन 4 लाख की टिकटें पड़ी थी, 3 लाख और 78,000 कुछ इस तरह, मतलब समझ लें 4 लाख की हम लोगों को टिकटें पड़ी थी।
क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल एंड पे करवाई थी। अगर आप पहले करवा लें तो आपको बहुत सस्ते में बहुत अच्छा आपका फ़्लाइट एक्सपीरियंस रहेगा। सीरियसली यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्टली होटल जाना है और जाके सो जाना है। बाकी की बातें आपसे मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, साथ आपको होटल टूर भी दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा खास व्लॉग्स।